मेडिकेशन वगैरह जो मेडिसिन वगैरह जो हैं घर में यूज भी होती हैं, आपको भी पता है, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, और कुछ ऐसी शेड्यूल्ड ड्रग्स भी होती हैं जिनसे मतलब बीमारी को कंट्रोल किया जाता है या ठीक किया जाता है। तो उनके अलावा भी कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे लिए जरूरी नहीं होते की सजा हो सकती है अगर कोई खाते हुए पाया गया या स्मगलिंग करते हुए पाया गया, पकड़ गया। मतलब किसी ने जैसे बताते हैं कि कोई आपको दे देगा, ये सामान आगे दे देना, आगे आप ले जाते हो, रास्ते में आप पकड़े जाते हो, ये प्रूव करते करते ही आपको 5-7 साल निकल जाएंगे कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं था। किसी से भी कोई चीज लेनी है, जांच झपट के लेनी है, ऐसे अनजान आदमी से, और कभी भी कोई चीज लेके, मतलब जैसे मैं चल रहा हूँ रास्ते में तो आपको बोलता हूँ ये थोड़ी सी मेरा एक पार्सल आगे दे देना, किसी को आगे बना, कभी ऐसा कुछ नहीं करना है। क्योंकि आप रास्ते में अगर पकड़ेंगे, ये प्रूव करते करते 5-7 साल निकल जाते हैं कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं था। तो आता है उसमें ये वाले केमिकल आप देखते हो, ये येलो इतने पैदा होते हैं, ये इतने, यानी उसको आपको देख के होंगे। जो नशा करने वाले, जो हीरोइन, चीता वगैरह, अफीम खाने वाला, उसमें आप देख सकते हो ये इतनी तादाद में पैदा हो जाते हैं, मतलब लाखों में पैदा हो जाते हैं। इसको अगर हम इस कैफियत को अगर नापना चाहें, जैसे हम कहें जी एक दफा किसी ने कोकेन खाई है तो उसके केस में उतने केमिकल्स बन जाएंगे, उतनी खुशी उसको आ जाएगी। उसके लिए फिर आप दुनिया की कोई भी चीज डालो ना उसके आगे, कोई भी खुशी, घर वाला कुछ भी, तो उसको खुशी किसी चीज से नहीं मिलती। उसका एक ही काम होता है नशे में जाना। नशे में जब चला गया, फिर जब उठेगा, होश आएगा, दोबारा से उसी इलाके में पड़ जाएगा, उसी कोशिश में पड़ जाएगा कहाँ से मिले, अरेंज कैसे इफेक्ट होते हैं, ये सारे पहलू बताए। प्यारे बच्चों, मैं आपके साथ 2-3 बातें करूंगा, ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा। सबसे पहले आरिफ साहब के बाद शुक्रिया मेरे इन 16 प्यारे बच्चों का जिन्होंने इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वो चाहे सीट वाले 12 बच्चे हों या 4 बच्चे जिन्होंने स्पीचेस की, और खास तौर से गुरविंदर जी का बहुत शुक्रिया कि कल से ही यहाँ बच्चों के साथ रहे। हाल की सफाई वाला सिलसिला हो, सीटिंग अरेंजमेंट वाला सिलसिला हो, तो इन्होंने और बाकी तमाम साथियों ने, वो चाहे हमारे साथी सज्जाद से लेकर तो वाइस प्रिंसिपल शफी साहब तक, बीच में जितने भी लोग हैं, सब ने मिलकर इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल किया। लेकिन बच्चों, सक्सेसफुल ये प्रोग्राम कब होगा? जब आप सारे बच्चे इस पूरे मैसेज को लेके घर घर तक पहुंचेंगे, अपने घर में जाके बात करेंगे। मैंने कई बार यहाँ बात की है, हम अक्सर सोचते हैं यार कि बीड़ी पीना कोई बुरी बात तो है नहीं है। हमारे गांव में तकरीबन सारे लोग पीते हैं, मेरा फलाना रिश्तेदार पीता है, हमारे घर में फलाना आदमी पीता है, पापा पीते हैं, मुझे ही कहते हैं ये ले 10 रुपए जाके बंडल बीड़ी का लेके आ। तो अगर इतनी कोई गंदी चीज होती, बुरी चीज होती, बीमारी देने वाली चीज होती, तो वो क्यों पिलाते? हमने अभी 31 मई को जो प्रोग्राम किया था वर्ल्ड नो टोबैको डे पे, उसमें भी आपको बताया था कि उससे कितने खतरे हैं। बीड़ी सिगरेट के खतरों से बढ़कर जो खतरे वाले नशे हैं ना, जो ड्रग्स हैं, आज उनके बारे में आपके साथ बात की गई। जो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज और इलिसिट ट्रैफिकिंग है, कि ड्रग जो है, ड्रग का मतलब आम लफ्जों में दवाई होता है, लेकिन दवाइयां अगर हद से ज्यादा ली जाए ना, वो भी नुकसान करती हैं। जो बीमारी से बचाने वाली है, वो भी हम डॉक्टर की मर्जी के साथ बगैर नहीं ले सकते। डॉक्टर ने कहा है अगर 8 घंटे के बाद टेबलेट खानी है, मैं सोचा था कि रात 8 बजे उठ के दोबारा खांसी, मैं क्यों ना 3 टेबलेट एक साथ खा लूं, तो वो मेरी किडनी में सुराख कर देगी, वो मेरे मैदे में सुराख कर देगी। तो जो इलिसिट ट्रैफिकिंग की बात कर रहा हूं, दवाइयों की जायज तिजारत भी होती है। जो हमारी सेहत को अच्छा रखने के लिए दवाइयां बनाई जाती हैं, लाइसेंस दिया जाता है दवाई बनाने का, लाइसेंस होता है दवाई बेचने का, एक डॉक्टर लिखता है तो ही दवाई हमें मिलती है। एक तो उस बात का ख्याल रखिए। दूसरी बात यह है कि जैसे सर ने बताया, अफीम, चरस, गांजा, कोकेन या आमतौर पर जिसको चिट्टा कहते हैं, ये ऐसी चीजें हैं बच्चा जो इंतहाई खतरनाक है। एक तो ये है कि इस्तेमाल करने वाले की सेहत को खत्म कर देती है, कुछ ही महीनों के अंदर वो मौत के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है, और उससे पहले वो अपने घर वालों को भी मार देता है। आप सोचती होंगे यार नशा तो वो कर रहा है, घर वाले कैसे मरते हैं? वो ऐसे मरते हैं
कि वो जब 5,000 की 8,000 की एक डोज खरीदता है ना, तो एक नौजवान अगर फंसा है वो 5,000 8,000 रुपया रोज का कमा नहीं सकता, यानी कि महीने में उसको लाख 1.5 लाख रुपया चाहिए उस नशे को पूरा करने के लिए। फिर वो पहले घर की चीजें बेचता है, माँ का जेवर बेचता है, घर में कोई कीमती घड़ी पड़ी हुई है वो बेचता है। कभी कभी यहाँ तक देखने में आया है कि घर के बिस्तर जब सर्दियों में हम खोलते हैं ना कि बिस्तर यहाँ होंगे और बड़े अच्छे कंबल थे हमारे पास, तो उस बच्चे ने जिसको ये आदत थी चुपके से निकाल के वो बेच दिए होते हैं। जो कंबल 10,000 का आया होता है उसने 1,000 में बेच के कोशिश की होती है कि मेरा नशे के लिए भी बहुत से मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। मंशियात जराइम, तशद्दुद और हादसात का बाइस भी बन सकती हैं। मंशियात दिमाग को इन तरीकों से तब्दील कर सकती है जिसकी वजह से लोगों के लिए उनका इस्तेमाल रोकना मुश्किल होता है। ख्याल रखें। तो इस वजह अपने वक्त का एहतराम करते हुए तो अब मैं दावत दूंगा जमील 12 बन सकती हैं। हर साल लाखों लोग मंशियात के आदी होते हैं और इनमें से बहुत से लोग जेल या कैद खाना में खत्म हो जाते हैं। मंशियात की बहुत सी मुख्तलिफ किस्में हैं, लेकिन इन सब में से एक चीज मुश्तरक है, वो नुकसानदेह हो सकती हैं। कुछ मंशियात जैसे हीरोइन और कोकेन इंतहाई लत वाली हैं और ज्यादा मिकदार और मौत का बायस बन सकती हैं। दीगर मंशियात जैसे चर्स और अल्कोहल कम खतरनाक हैं, लेकिन वो फिर भी सेहत के मसाइल और लत का सबब बन सकती हैं। लोगों के मंशियात के इस्तेमाल की बहुत सी वजूहात हैं। कुछ अफराद जाती परेशानियों से बचने के लिए मंशियात की तरफ माइल होते हैं, दूसरे उन्हें आला मुकाम हासिल करने और मजे करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मजीद बरआं बाज अफराद तनाव या अज़तराब से निपटने के लिए मंशियात का सहारा लेते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग मंशियात क्यों इस्तेमाल करते हैं। हकीकत यह है कि वो खतरनाक हैं। मंशियात जिंदगियों को तबाह और खानदानों को तबाह कर सकती हैं। मंशियात नशे का बाइस बन सकती हैं। मेरी बेटी को नशे की लत लगी है, आप प्लीज मेरी मदद करो। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट ने रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया है। मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ, चलो चलते हैं। वहाँ के डॉक्टर मेरी जान पहचान के हैं, चलो चलते हैं। ठीक हो? ये मेरे जान पहचान के। क्या हुआ? मेरी बेटी को नशे की लत लग गई है। कितने साल से लत लगी? ये कुछ 2-3 महीने से। अच्छा, कहाँ पे लगी इनको लत? ये शहर पढ़ने गए थे कॉलेज में, इनको वहीं से लग गई। कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। आप इनकी एडमिशन यहीं कराओ तो ये ठीक हो जाएंगी। नाम बताना क्या है? पाकिज़ा पांडे। कोई बात नहीं, आप चले जाओ तो इनको इधर एडमिट कर देते हैं। ठीक। This one. इसको हिला अच्छे से। के हैं, वाह। मुंतजिर मेरे जवाल के हैं, मेरे अपने भी कमाल के हैं। तो ये स्किट थी जो पाकिज़ा पांडे पार्टी ने पेश की, जिसमें उन्होंने बस करना, मेरे लिए भी रखना। Of health problems, both physical and mental. The physical effects of drug abuse can vary depending on the drug and the individual, but can include damage to the brain, heart, liver, and other organs. Injections, drug use can also increase the risk of injections like HIV and hepatitis, which can have हमें उनको उतने ही पैसे देने चाहिए जितने उनको जरूरत है। हमें हद से ज्यादा पैसे उनको नहीं देने चाहिए।
इसलिए हमें अपने बच्चों को अपने तक रखना चाहिए ताकि वो किसी बुरी आदत का शिकार ना हो। शुक्रिया, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। चस्का पड़ जाए खाने का, इस नशे की लत इसको लग जाए, आदत पड़ जाए, फिर वो बंदा जाके खुद उससे मांगता है, पैसे नहीं होते तो कहते हैं, जैसे स्किट में बताया ना कि पाकिजा की घड़ी किस तरह वो तानिया ने खींची थी या जिमी ने, वो उसकी घड़ी खींचने का अच्छा निकाल अगर तुझे चाहिए। हमने कुछ सेकंड्स में ये चीजें इसलिए समझाई बच्चा कि इस तरह ये आपको लगता होगा सिर्फ ड्रामा है, ये ड्रामा नहीं है मेरा बच्चा, ऐसा हकीकत में होता है और कई दफा होता है। और पुंछ में हमारे बहुत अच्छे अच्छे खानदानों के बच्चे जाया हुए हैं इस चक्कर में पड़ के। तो आप बच्चे ख्याल रखेंगे, एक किसी से कोई चीज लेके ना खानी है। अगर कोई आपको, जैसे सर ने भी कहा, इमरान सर ने भी कहा, कोई चीज देता है कि बच्चा आप जा रहे हो स्कूल के रास्ते में, वहां पुल के पास एक आदमी आपसे ये सामान लेगा, बच्चा मुझे घर में काम है, मैंने गोडी करनी है, शादी है, न्याज में जाना है, मंडी जाना है, तुम लेके जाना। हम सोचते हैं यार बुजुर्ग आदमी है, मोहल्ले का है, मेरा बड़े भाई का दोस्त है, मेरी माँ की सहेली है, ये जो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज और इलिसिट ट्रैफिकिंग है कि ड्रग जो है, ड्रग का मतलब आम लफ्जों में दवाई होता है, लेकिन दवाइयां अगर हद से ज्यादा ली जाए ना, वो भी नुकसान करती हैं, जो बीमारी से बचाने वाली हैं, वो भी हम डॉक्टर की मर्जी के साथ बगैर नहीं ले सकते। डॉक्टर ने कहा है अगर 8 घंटे के बाद टेबलेट खानी है, मैं सोचा है कि रात 8 बजे उठ के दोबारा खांसी, मैं क्यों ना 3 टेबलेट एक साथ खा लूं, तो वो मेरी किडनी में सुराख कर देगी, वो मेरे मैदे में सुराख कर देगी। तो जो इलिसिट ट्रैफिकिंग की बात कर रहा हूं, दवाइयों की जायज तिजारत भी होती है, जो हमारी सेहत को अच्छा रखने के लिए दवाइयां बनाई जाती हैं, लाइसेंस दिया जाता है दवाई बनाने का, लाइसेंस होता है दवाई बेचने का, एक डॉक्टर लिखता है तो ही दवाई हमें मिलती है। एक तो उस बात का ख्याल रखिए। दूसरी बात यह है कि जैसे सर ने बताया, ऐसे मयसर नहीं होते हैं तो वो सबसे पहले चोरी घर से ही शुरू करता है, जो कि जुर्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिससे उसकी ना जिंदगी तबाह होती है बल्कि उनके खानदान और उनकी आने वाली। आपका नाम? मेरा नाम पाकिजा वांडे है। आप कहाँ से आए? मैं सब्जियां से आई हूँ। बहुत अच्छी जगह है। हाँ, रिजल्ट आ गया। क्या हुआ बेटा, कितने मार्क्स आए? मामा मैंने डिस्टेंशन ली है। कांग्रेचुलेशन बेटा। थैंक यू हम पापा। आपके रिजल्ट की अभी बात कर रहे थे बेटा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। पापा ये लो। थैंक यू बेटा। बेटा हम आपका एडमिशन बड़े शहर के बड़े कॉलेज में करवाएंगे, आप वहाँ भी मन लगा के पढ़ना। ठीक है मामा। बेटा अच्छे से मेहनत से पढ़ना बेटा, और हमेशा ऐसे ही मेहनत करते रहना बेटा। ठीक है मामा। ऐसे मयसर नहीं होते हैं तो वो सबसे पहले चोरी घर से ही शुरू करता है, जो कि जुर्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिससे उसकी ना जिंदगी तबाह होती है बल्कि उनके खानदान और उनकी आने वाली